बिहार में ब्लॉक स्तर पर एक बहुत ही शानदार भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप जो है बिहार में ब्लॉक स्तर की बहाली का इंतजार कर रहे थे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। अभी आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ये जो आप लोग का बहाली है, इस बहाली के लिए आप लोग को फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से आप लोग को फॉर्म भेजना है, सारा जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो ये आप लोग का बहाली है, ये वैकेंसी जो निकल के आया हुआ है, ये ईस्ट चंपारण मोतिहारी की तरफ से यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और अगर आप जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अभी आप जो है ईस्ट चंपारण मोतिहारी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे नोटिस का जो सेक्शन है, यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक लिंक है, यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ऊपर में ही आप लोग का जो बहाली का डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बहाली के बारे में मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी पहले दे रखा है कि ये बहाली है क्या, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को आज जो है सिर्फ जो फॉर्म है उसको भरकर दिखाने वाला हूं, साथ में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताने वाला हूं, साथ में आपका जो फॉर्म है वो किस तरीके से जमा होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ICDS ईस्ट चंपारण। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो बहाली है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे बहाली निकाला गया है। तो अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मौका है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है, इस पे व्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो फाइल है वहाँ पे ओपन हो जाएगा और पूरा आप लोग का जो बहाली का डिटेल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाला है, जो जिला समन्वयक का पोस्ट रहने वाला है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आप लोग का मांगा जा रहा है। साथ में IT यहाँ पे अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। यानी कि ग्रेजुएशन और अगर आप जो डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। वहीं यहाँ पे जो दूसरा आप लोग का पोस्ट रहने वाला है वो प्रखंड समन्वयक का पोस्ट रहने वाला है। इसमें अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सैलरी जो है जिला समन्वयक का 30,000 रुपया रहने वाला है और जो यहाँ पे प्रखंड समन्वयक यानी कि यहाँ पे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, इनका जो आप लोग का सैलरी है वो 20,000 रुपया यहाँ पे रहने वाला है। कैटेगरी वाइज भी आप लोग का जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के कितने लोगों का पे जो बहाली है वहाँ पे होने वाला है। नीचे आप लोग का आहारता बताया गया है, तो अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें जो जनरल के लिए आप लोग का एज लिमिट रखा गया है वो 37 साल यहाँ पे रखा गया है। पिछड़ा वर्ग वाले के पुरुष और महिला के लिए जो है 40 साल यहाँ पे रखा गया है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 40 साल यहाँ पे रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए जो है 42 साल आप लोग यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप लोग का एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो पूरा जानकारी है, थोड़ा सा और नीचे आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो आवेदन पत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि फॉर्म जो है वो आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फॉर्म किस तरीके से भरना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वहाँ पे आप लोग को जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लेना है। मेरा फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम जो है इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्म है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे नीचे जो फॉर्म है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है इस फॉर्म का एक प्रिंट यहाँ पे निकलवा लेना है। आपको जो है लास्ट का 2 पेज यानी कि 6 पेज का ये नोटिफिकेशन है और लास्ट का जो है 5वां और 6ठा जो पेज है वो आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करवा लेना है। कहीं पे भी आप जाइएगा, किसी भी दुकान पे जाकर जो है इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। आप प्रिंट करवाने के बाद किस तरीके से भरना है, तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या, तो जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों वो 1/2025 है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर आइएगा तो ऊपर में विज्ञापन संख्या देखने को मिलेगा 1/2025। तो यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्म है इसमें सबसे पहले विज्ञापन संख्या भरना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को 1 और जिस तरीके से 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे जो है 1/2025 यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे पेन से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदित पद का नाम, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रखंड समन्वयक यहाँ पे लिखिएगा। अगर आप जो है यहाँ पे जिला कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिला समन्वयक यहाँ पे आप लिखिएगा। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो फोटो आप लोग को यहाँ पे चिपकाना है और फोटो के नीचे आप लोग को जो सिग्नेचर है यहाँ पे कर देना है। फोटो के ऊपर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो सिग्नेचर भी आप लोग का रहने वाला है। फिर अभ्यर्थी का नाम यानी कि अपना जो फुल नेम है वो आप लोग यहाँ पे लिखना है। फिर जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। माता का नाम आप लोग यहाँ पे लिखना है। पिता का नाम आप लोग यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप लोग यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई आवास का पूरा पता जिला के साथ आप लोग यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे लिखना है। तो वो किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले आपको ग्राम लिखना है कि आपका गांव कौन सा पड़ता है। तो सबसे पहले ग्राम आप लोग को कुछ इस तरीके से लिखकर अपना गांव का नाम लिखना है। फिर आप लोग को पोस्ट लिखना है कि आपका पोस्ट कौन सा पड़ता है। जो भी पोस्ट आप लोग यहाँ पे पड़ता है वो आप लोग यहाँ पे जो है लिख देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है थाना लिखना है। जो भी थाना आप लोग
लोग का पड़ता है वो थाना लिखिएगा, फिर आप लोग का जिला लिखिएगा, जिला लिखने के बाद आपका जो पिन कोड पड़ता है वो पिन कोड आप लोग वहाँ पे लिख देना है। जो भी पिन कोड आप लोग का रहेगा कुछ इस तरीके से आप लोग को जो पिन कोड है वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ जो है कुछ भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार का पता, मान लीजिए आप जो है कहीं और अभी रहते हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप लोग का कोई और है। मान लीजिए कि आप जो है मोतिहारी के किसी गांव में रहते हैं तो अपने गांव का पता ऊपर में लिखिएगा, और मान लीजिए कि आप जिला में मोतिहारी में रहते हैं तो ऐसे में जिला का पता जो है वो आप जो है पत्राचार का पता जो है इसमें लिख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस जो है दोनों जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पत्राचार का पता होता है उस पर जो भी नोटिस आएगा, जो भी आपका लेटर आएगा, वो लेटर आपका जो है इसी पता पे आता है। चाहे अगर उस पर जो है आप मंगवा सकते हैं तो वहां का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, सामान्य जाति से आते हैं या फिर जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आपका जो भी रहेगा वो आप लोग यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सामान्य जाति से आता हूँ तो सामान्य यहाँ पे डालेंगे जनरल वाले। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे लिखना है, फिर शैक्षणिक विवरण आप लोग को यहाँ पे भरना है, यानी कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, ये सब का आप लोग का जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले मैट्रिक का आप लोग का डिटेल भरना है, तो विषय यहाँ पे बताना है। तो विषय में जो है कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे और लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण का वर्ष, यानी कि आप मैट्रिक का पास किए हैं वो आप लोग यहाँ पे बताना है। तो जब भी आप मैट्रिक पास किए हैं उसका डेट आप लोग यहाँ पे लिखना है, प्राप्तांक यानी कितना नंबर आप लोग का मैट्रिक में आया हुआ था, जो भी नंबर आप लोग यहाँ पे आया हुआ है वो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आप लोग को बताना है, यानी कि ये जो नंबर है वो जो है कितना परसेंट आप लोग का बनता है। तो मान लीजिए 500 नंबर का आपका मैट्रिक का परीक्षा होता है और 300 कुछ नंबर आप लोगों ने लाया है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा और परसेंटेज यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पे जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आप लोग को लिखना है, या फिर अगर आप सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इंटर में आप लोग का सेम करना है, यहाँ पे जो है विषय आपको लिखना है कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कब आप यहाँ पे पास किए हैं उसका ईयर आप लोग को लिखना है, मान लीजिए 2018 में किए हैं, 20 में किए हैं, जब भी आप इंटर पास किए हैं उसका डिटेल आपको डालना है। प्राप्तांक कितना नंबर आया हुआ है वो लिखना है, उसके बाद प्रतिशत कितना परसेंट आपका नंबर है वो लिखना है, और बोर्ड यहाँ पे बताना है आप बिहार बोर्ड से किए हैं या फिर सीबीएसई से किए हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्नातक का डिटेल आप लोग को डालना है, ग्रेजुएशन वाला, तो जो भी ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं उसका आप लोग का जो विषय है वो यहाँ पे लिखना है। अब इसमें जो आप विषय लिखिएगा दोस्तों, इसमें जो है आर्ट्स साइंस आप लोग यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका बताएगा कि प्रतिष्ठा का विषय, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका ऑनर्स था वो आप लोग यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए जो भी ऑनर्स आप लोग का था वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर आपको लिखना है, प्राप्तांक आपको लिखना है, प्रतिशत बताना है कितना परसेंट आपका नंबर आया हुआ है। उसके बाद बोर्ड के नाम में आप लोग का जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगा वो आप लोग यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए मुंगेर यूनिवर्सिटी है या फिर जो है आप लोग का एलएनएमयू है या फिर जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर अगर आप पीजी किए हुए हैं तो पीजी का डिटेल यहाँ पे डालिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर का योग्यता है तो उसका डिटेल आप यहाँ पे डालिएगा। तो जो भी डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आप लोग नीचे आइएगा और यहाँ पे जो है कार्य का अनुभव, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास जो है कार्य का अनुभव है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल 2 साल का, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। तो उसका जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे भरना है। सबसे पहले संस्था का नाम, कहाँ पे आप काम किए हैं, कौन से पद पे आप यहाँ पे काम किए हुए हैं, उसके बाद कितना दिन आप लोगों ने यहाँ पे काम किया है, सबसे पहले वर्ष लिखना है। मान लीजिए मैंने 1 साल 5 महीना यहाँ पे काम किया है तो 5 महीना, और कितना दिन आप काम किए हैं तो मान लीजिए 3 दिन हमने यहाँ पे काम किया है, तो 1 वर्ष 5 महीना 3 दिन, इस तरीके से आप लोग वहाँ पे लिखना है। फिर कार्य का विवरण, यानी कि क्या काम आप वहाँ पे करते थे, थोड़ा सा डिटेल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे संलग्न किए गए कागजात की सूची, यानी कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसका नाम आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड लिखना है, फिर यहाँ पे जो है आप लोग को अपना आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखना है, जाति प्रमाण पत्र अगर लगाते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लिखना है, फिर इंटर का यहाँ पे डालना है, फिर ग्रेजुएशन का आप लोग को सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद और कोई कागजात आप लगाते हैं, जैसे कि और भी कोई आपके पास डिग्री है तो उसका कागजात लगाते हैं तो उसका नाम आप लोग वहाँ पे लिख देना है। तो सारा का जो नाम है वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आप लोग को आना है, यहाँ पे आप लोग को अपना डेट देना है जब भी आप यहाँ पे फॉर्म जमा कर रहे हैं या फिर भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यानी कि अपना सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है, और बस इस फॉर्म को जो है एक लिफाफे में आप लोग वहाँ पे रख देना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, जैसे कि आप लोग को अपना आधार कार्ड लगा देना है। आधार कार्ड के साथ साथ आप लोग का जो है आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, तो आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग वहाँ पे लगा देना है। उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र अगर लगता है, जनरल से नहीं आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके साथ साथ आपका जो भी एजुकेशन वाला डिटेल रहेगा, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और अगर आप जो है यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट सभी का जो है एक फोटोकॉपी कर लेना है, और उसके नीचे यहाँ पे जो है आप लोग को अपना जो सिग्नेचर है वो आप लोग वहाँ पे कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें अपना सिग्नेचर यहाँ पे करके, और सभी को जो है सबसे पहले यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप ईमेल आईडी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस ईमेल आईडी पे आप लोग वहाँ पे सेंड कर देना
देना है। अब ईमेल आईडी पे सेंड करने के बाद आपको करना क्या है, डाक के माध्यम से भी उसी फॉर्म को जो है अपने लिफाफे में डालकर, जो आप लोगों ने यहाँ पे स्कैन किया है, यहाँ पे हार्ड कॉपी जो जिला प्रोग्राम कार्यालय, ये आप लोग को लिखना है, जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पूर्वी चंपारण मोतिहारी, इसके पते पे आप लोग वहाँ पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग जैसे भेज दीजिएगा तो आप लोग का जो आवेदन है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों प्रक्रिया करना होगा। सबसे पहले स्कैन करके उसको जो है आप लोग को ईमेल करना होगा। ईमेल करने के बाद आप लोग का जो पोस्ट है, पोस्ट के माध्यम से आप लोग को जो आवेदन है उसको वहाँ पे भेजना है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है मैंने आप लोग को वहाँ पे दिखा दिया है, किस तरीके से आवेदन होने वाला है, सारा जानकारी मैंने आप लोग को वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।